एक्चुअली मैं कैफेटेरिया से कुछ खाने के लिए लाई हूँ। व्हाट? अर्जुन पूरा सरप्राइज होते हुए बोला। उसमें इतना सरप्राइज होने की क्या बात है? क्या हमें अपने रास्ते में स्नैक्स की जरूरत नहीं होगी? अगर मैं अपने साथ बिना खाने के सामान के ट्रैफिक में फंस गई तो ओह माय गॉड, मेरा क्या होगा? अर्जुन अवंतिका की इन बातों को सुनकर बहुत सरप्राइज था और वो कहने लगा, लेकिन अवंतिका, हमने अभी अभी तो दोपहर का खाना खाया है और तुमने तो मेरे हिस्से का खाना भी खाया था। ओह हेलो, मुझसे ना जरा सोच समझ के बात करा करो तुम प्लीज। मैं तुम्हारी पत्नी बनने जा रही हूँ। तुम अभी से मेरे खाने पीने पर ऐसे नजरें रख रहे हो? हाँ क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा तुम्हारी प्लेट से खा लिया तो? अवंतिका की बात को सुनकर अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। अर्जुन समझ गया था कि जब तक उसकी पसंदीदा खाने की चीजें उसके पास हो तब तक अवंतिका से कुछ भी करवाया जा सकता है। उसने हमेशा सोचा था कि महिलाओं को फैंसी गहने, गुलाब के गुलदस्ते पसंद होंगे, लेकिन अवंतिका के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे तो बस खाना पसंद था। खाना उसकी कमजोरी थी। इसके बाद उसने अवंतिका के बैग को खोल कर देखा। उसके बैग के अंदर स्नैक्स की एक बकेट और स्वादिष्ट चिकन स्टिक थी जो अवंतिका ने अपने बैग में ही रख लिए थे। व्हाट इज दिस अवंतिका, क्या है ये? कोई देखेगा मैं इस तरह तो ओह माय गॉड, क्या सोचेगा वो? निकालो इनको, बाहर निकालो। ओह हेलो, डोंट टच माय बैग, हाथ हटाओ। देखो, मुझे इसको बाहर निकालने दो। और वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए, तो तुम इसलिए चुपचाप एक साइड खड़ी हो जाओ और मुझे ये सब बाहर निकालने दो। ओह, तो तुम्हें मैं कमजोर लगती हूँ? इसके बाद अवंतिका ने अपने हाथ अपने हिप्स पर रख लिए और वो अर्जुन को घूरने लगी। यस, तुम कमजोर हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अच्छा, तो मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है डियर हबी? अवंतिका के मुंह से डियर हबी शब्द सुनते ही अर्जुन फ्लैट हो गया और वो अर्जुन को घूर कर कहने लगी, देखो तुम मुझे क्या सिखाओगे? मेरे पास तुम जैसे लोगों को सिखाने के लिए ना बहुत कुछ है। ये सुनकर अर्जुन ने उस बैग को छोड़ा और अवंतिका की ओर बढ़ने लगा और उससे कहने लगा, सो माय डियर वाइफ, मैं तुम्हें सिखाने देने के लिए और इंतजार नहीं करा सकता। इसके बाद वो अवंतिका के बिल्कुल पास गया और उसके कानों में कुछ कहने लगा, तुम मुझे हमारी शादी की रात को सिखाना मत भूलना। ये सुनते ही अवंतिका चिढ़ गई। वैसे अर्जुन के इतने नजदीक आने के कारण उसकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी। उसने जल्दी से अर्जुन को पीछे धक्का दिया और बोली, तुम्हें सिखाऊंगी माय फुट। इसके बाद अर्जुन ने कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे याद रखना, जैसे ही हम शहर पहुंचेंगे हम सबसे पहले अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अवंतिका ने हल्के से गुस्से में अपने कंधों को झटक दिया और बोलने लगी, हाँ मैं जानती थी कि तुम यही सब कहोगे। तुम एक सीधी सादी लड़की जो मिल गई अपने कॉन्ट्रैक्ट में फंसाने के लिए। तुम और सीधी सादी। ये कहकर अर्जुन अपनी सीट पर वापस चला गया, जबकि अवंतिका भी उसके बगल में ही कुर्सी पर बैठ गई। इसके बाद अर्जुन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, देखो अवंतिका, नाउ आई एम सीरियस। अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हें अपने आप को मजबूर नहीं करना होगा। मुझे पता है, हमने डिसाइड किया है कि हमारी शादी हर मायने में सही होगी, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ऐसा कुछ करो जो तुम नहीं करना चाहती हो। तुम्हारे पिछले रिश्ते में जो कुछ हुआ, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि तुम इतनी जल्दी मेरे साथ कंफर्टेबल हो पाओगी। इसके बाद अवंतिका ने अर्जुन के बालों को पकड़ लिया। अर्जुन ने सोचा कि वो वास्तव में क्या उसके बालों को छूना चाहती है या फिर उसे उसके बालों से चिढ़ है। लेकिन जैसा भी था, उसे अवंतिका का खुद को यूं बार बार छूना काफी अच्छा लगता था। अरे अवंतिका प्लीज छोड़ो मुझे, मैं मजाक कर रहा था यार। तुम्हें मेरे साथ कंफर्टेबल होने की क्या जरूरत है? हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यार, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आए ना लाइन पे। वैसे मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे शादी करके तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। वैसे तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम उतनी बुरी नहीं हो जितना तुम सोचती हो कि तुम हो। अर्जुन ने फिर से अवंतिका के बैग को पैक करना शुरू कर दिया और अवंतिका उसे ऐसा करते देख खुश हो रही थी। इसके बाद अर्जुन वापस अपनी सीट पर बैठकर अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगा। अवंतिका बड़े ध्यान से अर्जुन के चेहरे को देख रही थी। जिस तरह से अर्जुन की भौहें मटकती थीं, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी गहरी सोच में है। काम करते करते अर्जुन का बीच बीच में मुस्कुराना, अवंतिका की ओर देखना उसे काफी अच्छा लगता था। जैसे ही अर्जुन अवंतिका की ओर देखता था, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। तो क्या वो उससे अट्रैक्ट हो रही थी? अवंतिका इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि
अर्जुन को देखकर उसके मन में एक अट्रैक्शन आता था, लेकिन ये कितना गहरा है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उनके बीच कोई प्यार नहीं था, ये बस एक डील थी जिसका वो दोनों मजा ले रहे थे। इसके बाद अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम करते करते अवंतिका से कहने लगा, अपने होठ काटना बंद करो अवंतिका, तुम घबराई हुई हो, और इस तरह से मुझे घूरना भी बंद करो प्लीज। अवंतिका अर्जुन की बात सुनते ही सरप्राइज हो गई। हेलो, मैं तुम्हें क्यों घूरने लगी? अर्जुन ने अपना लैपटॉप बंद किया और वो अवंतिका को देखकर हंसने लगा। अब अवंतिका ने अपना मुंह अर्जुन की ओर से मोड़ लिया था। नहीं नहीं नहीं, तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं घूर रही हो, मैं ही तुम्हें घूर रहा हूं ना। घूरता तो मैं हूं तुम्हें। हाँ, ये तो सच है, तुम 24 घंटे मुझे ही घूरते रहते हो। फिर वो अवंतिका को देखने लगा। अवंतिका ने अपना मुंह अर्जुन की ओर किया और प्यार से कहा, वैसे मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। अवंतिका की आंखें वापस अर्जुन के चेहरे पर आकर टिक गई थीं और अवंतिका अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम जानते हो अर्जुन, जब मैं छुट्टी पर आई थी तो मैं टूटी हुई थी और उदास थी। मुझे तो लग रहा था कि मेरी लाइफ अब बेकार हो चुकी है, क्योंकि जिन लोगों की मैं सबसे ज्यादा परवाह करती थी, जिनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। जानते हो, जब मैं तुमसे टॉप टैग पर मिली थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा मोड़ आने वाला है। इसलिए मुझे अपनी लाइफ को ठीक करने का एक मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। अवंतिका उसे अपनी पर्सनल लाइफ की परेशानियों के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके साथ शादी करके उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब तक अर्जुन उसके साथ है उसे किसी और की जरूरत नहीं है। वो अकेला एक ऐसा इंसान था जिसने उसे याद दिलाया कि उसकी लाइफ भी किसी के लिए मायने रखती है। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा,